मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरुपदाः। गुरु के चरण, पदा मतलब दोनों चरण कमल, पदाः। ये तो योग नहीं बना है, इन लोगों की भावना तो थी कि प्रतापगढ़ का पूरा परिक्रमा करके फिर प्रवेश कराएंगे यहाँ पर। तो उसमें क्या होने वाला था, बोले सब लोग पाद प्रक्षालन करेंगे। और आप देखना, कभी भी किसी भी महापुरुषों की पूजा होती है तो सिर की नहीं होती है, चरणों की होती है। शिखर जी जाओगे तो 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर भगवंतों के चरण हैं। गिरनार जी जाओगे तो नेमिनाथ भगवान और महापुरुषों के कुछ चरण हैं। शत्रुंजय जाएंगे तो वहां पर जिनालय हैं, वो बांध के बनाए हुए हैं, लेकिन मूलतः चरण हैं पंच परम गुरु के, अरहंतों के, सिद्धों के, मुनिराजों के चरणों की पूजा होती है। पूजा मूलम गुरुपदाः। किसकी पूजा होना चाहिए? गुरु चरणों की। अरहंत भगवान की, सिद्ध प्रभु की आराधना करो सो करो, लेकिन गुरु पूजा। फिर मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा मूलम गुरुपदाः। ध्यान मूलम, बोलो पारस, क्या करना? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कोई भी संकट है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी विकल्प है, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करो, समस्याएं क्षण भर में हवा हो जाती हैं। ऐसे लोग हैं, हमें तो पता भी नहीं है, गुरु को तो पता भी नहीं है, और वो आके बाद में बताते हैं कि हमने तो ऐसा ऐसा नाम जपा, ऐसा ऐसा ध्यान किया और समस्या खत्म हो गई, हम सुरक्षित हो गए, हमें उपलब्धि हो गई। क्यों ऐसा? देखिए, विष्णु कुमार मुनिराज की कथा में आता है, रक्षाबंधन पर्व की जो कथा है, कि उन्हें खुद ही मालूम नहीं था कि उनकी क्या रिद्धि सिद्धि है। ऐसे ही जो सहज साधक होते हैं, जो ख्याति पूजा प्रतिष्ठा की चाहना से रहित होते हैं और सचमुच जो रत्नत्रय की वीतरागता की आराधना करते हैं, उन साधकों को रिद्धि सिद्धि हो जाए तो उन्हें भी पता नहीं पड़ता, लेकिन जो उनकी आराधना करते हैं उनको फल जरूर मिलता है, उनको लाभ जरूर होता है। इसलिए अपन सभी ऐसा न समझें कि तो सांवले सांवले मुनिराज, ये तो मैले मैले मुनिराज हैं। अरे मुनियों की साधना का अंग है। अगर किसी के शरीर पर मेल लग गया है, धूल लग गई है, तो लोग कहेंगे इतनी सारी धूल लगी, नग्न रहते हैं, इनके तो बाल ऐसे गंदे गंदे दिखते हैं। ऐसे साधु को नापा नहीं जाता। साधु नापा जाता है उसकी शांति से, उसकी भीतरागता से, उसकी साधना से। सोने चांदी की दुकान पर जाओ तो सोना चांदी जो खरीदना है, क्योंकि आजकल तो देखो सब चीज में फैशन लगता है, नहीं तो जो कुछ खरीदना है ध्यान उस पर दोगे कि फर्नीचर पर दोगे? बोलो, हैं? फर्नीचर पर देंगे। देखिए, पहला तो यही करेंगे, और क्या करेंगे? ऐसे ही हैं बहुत लोग कि फर्नीचर देखते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें सोना चांदी हीरा मोती कुछ महंगा खरीदना है, तुम्हें अच्छी वस्तु खरीदना है, तो उसी पर ध्यान दो ना। बुद्धिमानी इसमें है कि तुम माल पर ध्यान दो। अगर तुम्हें इंदौर जाना है, जयपुर जाना है, तो बस है कि सीटें मत देखो, तुम बैठ जाओ। क्यों जी? ऐसे तो नहीं होता। बोले सब व्यवस्थित चाहिए, व्यवस्थित चाहिए। फिर भी हम समझें कि अगर हीरे मोती खरीदना है तो माल पर ध्यान दो, फर्नीचर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये तपस्वी मुनि है, ये फर्नीचर है शरीर, इनके भीतर जो गुणों का भंडार है, रत्नत्रय है, उस पर ध्यान। आचार्य महाराज को देखा,
जिनको सेवा का लाभ मिला है, भाग्यशाली जीव हैं, देखा है। बहुत दुबले पतले थे और कितने मच्छर काटते थे और कितना जगह उनका कट जाता था और बिल्कुल सोते नहीं थे और अक्सर कर ध्यान में, अक्सर कर साधना में, मंत्र जाप और उपासों में। आज अपन बैठे हैं ना, आज का दिन पूर्णिमा का दिन, अगर वो आज विराजे होते तो आज के दिन उनका 8वां उपास होता, पक्का पक्का। हर अष्टांगिका में 8 उपास, हर पर्युषण में 8 उपास, 10 उपास, 12 उपास, और मन बन गया तो सीधा 1 महीने का उपास। और उसी का प्रताप है, प्रभाव है कि हम भले कितने उपास कर पाएं, लेकिन संघ में आज भी ऐसे साधु हैं कि वो 8-8 उपास की साधना कर रहे हैं। जहां संघ पहुंचता है वहां श्रावक श्राविकाएं भी उपास करने वाले निकल पड़ते। देखिए, दीपक करे ना करे, दीपिका तो कर ही लेती। हाँ, और जो काम दीपक से नहीं होता वो दीपिका से हो जाता है। तो ऐसा अपन समझें कि डीएनए, उसे दूसरे लोग क्या अर्थ समझते हैं, लेकिन हम ये समझें कि ये श्रवण परंपरा का, बीतरागी परंपरा का जैसे डीएनए, कि वह साधना, वह जीवंतता, वह विरक्तता, वह निष्प्रहता, वह साधना की कठोरता किसी ना किसी रूप में बनी रहेगी। प्रभु महावीर स्वामी का यह श्रेष्ठतम वंश है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि ऐसे माँ बाप भी मिले कि जिनने ख्याल रखा, ख्याल कराया, जैनी के बच्चे हो। नमोकार मंत्र ही शरण है, अरहंत ही शरण है। सदाचार शाकाहार का जीवन बचपन से है। गुरुजनों के ये संस्कार, बुजुर्गों के संस्कार, आज अपन जो ये साम्राज्य देख रहे हैं, जो कि किसी व्यक्ति का साम्राज्य नहीं है, ये भगवान जिनेंद्र का, प्रभावना का साम्राज्य है। और जिन श्रावकों ने परिकल्पना की, केसरी मल जी दोषी, चंदन मल जी कोटिया, बाद में पूरा ये परिवार, बिरले लोग कर पाते हैं ऐसा। होता सबके पास है, लेकिन कोई लोग फार्म हाउस बनाते हैं। फार्म हाउस का मतलब क्या होता है जी? कई बार फार्म हाउस बोल करके एकदम ऐसो आराम की जगह बनाते हैं और केवल मौज मस्ती में और बेवकूफ़ी में जिंदगी जाती है। कोई भाग्यशाली होते हैं कि जिनालय बनवाते हैं, मुनिराजों के, गुरुओं के चातुर्मास करवाते। चेयरमैन जी बता रहे थे अभी, और ये सब जानते हैं, मील का एक पत्थर लगा होता है और उस पत्थर को पढ़ पढ़ करके, उस बोर्ड को पढ़ पढ़ करके लोग मंजिल तक पहुंच जाते। जब केवल इशारे को पढ़ करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो कोई यदि हाथ पकड़ के ले जाने वाला मिल जाए तो मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचेंगे। और गुरु यही करते हैं कि वो इशारा तो करते हैं और कभी कभी हाथ पकड़ के भी मोक्ष मार्ग में चलाते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। सच में जो गुरुजन हैं वे गुरु हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता से विचार करें तो हमारा आत्मा भी गुरु है, परम गुरु है। शुद्ध निश्चय से हम भी गुरु हैं। अगर हमारे विकार नष्ट हो गए, हमारे सारे कर्म नष्ट हो गए, तो हमें भी गुरुता उपलब्ध होती जाएगी और हम भी अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, एक दिन संसार से पार जाएंगे, हम होंगे कामयाब हैं। ऐसा दिन आएगा, ऐसा समय आएगा कि हम भी परिपूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। आत्मार्थियों, आज के पवित्र दिन जिन गौतम मुनिराज ने दीक्षा ली, उनके साथ 500 शिष्यों ने दीक्षा ली, उनके दूसरे भाई अग्निभूति ने भी दीक्षा ली, उनके साथ भी 500 शिष्यों ने दीक्षा ली, और उनके साथ
वायुभूति ने भी दीक्षा ली और उनके साथ 500 शिष्यों ने दीक्षा ली। और उसके बाद और अनेक अनेक महापंडित आए और महावीर स्वामी से प्रभावित होकर के ढेर सारी दीक्षा हो गई। और आज आपके यहाँ कितनी दीक्षा हुई? कितने श्रीफल चढ़े? चूंकि दीक्षा होने वाली हैं, भले कोई प्रतापगढ़ का दीक्षा ले ना ले, ये लोग तो बस गिनती गिनते हैं कि हमारे प्रतापगढ़ में इतनी दीक्षा हो गई, हमारे प्रतापगढ़ में इतने इतने कार्यक्रम हो गए और आचार्य महाराज का सबसे ज़्यादा समय हमको मिल रहा है। बस आपके यहाँ से कितने संयमी तैयार हुए, कितनी चारित्रात्माएं तैयार हुई बताइए। कीमत तो तब है जब यहां से भी कोई, हाँ सतसागर जी थे, अभी बा हैं वो, क्या नाम है, हाँ सचज्ञानमती माता जी। अच्छा, अरे आप वो मत गिनो, वो सब मुंबई से लाए हैं, आचार्य महाराज लाए थे वो भी। हाँ यहाँ का यहीं क्या बोलते हैं अपन उसको, जन्मभूमि ने यहीं का यहीं कौन व्यक्ति ऐसे। फिर भी अगर ये नई पीढ़ी युवा वर्ग में जो संस्कार पड़े हैं ये भी कम नहीं है। अगर अच्छे संस्कार बने रहें, अच्छे विचार बने रहें, अच्छे भाव बने रहें, तो निश्चित रूप से जीव कभी न कभी शुद्ध होगा। अपन पुरुषार्थ करते रहें, निज गुरु को भी पहचानना सीखो। बाहर के गुरु हैं गुरु, 28 मूलों के धारी हैं, चारित्र दर्शन ज्ञान से संयुक्त हैं, वंदनीय हैं, लेकिन अपनी आत्मा भी अपना गुरु है। जो काम जो बात खुद को पसंद नहीं आती करो मत, कोई गलत रास्ता अख्तियार करो मत, कुछ भी ऐसा काम मत करो जिसके लिए अपना मन तैयार ना हो। होता है अगर कोई व्यक्ति गलत कदम उठाने जाता है तो मन कहता है कि बराबर नहीं है, फिर भी लोभ लालच हावी होता है और कहता है कि नहीं करो करो। ऐसा कभी मत करो। संयम के बारे में, चरित्र के बारे में, शील के बारे में आपका मन गवाह नहीं देता है, वो रास्ते मत जाओ। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई व्यसन मत करो। युवाओं, चारित्र लेना और संयम लेना तो कठिन है, लेकिन अगर उसका अंश भी ले लिया, एक सुश्रावक का जीवन भी जी लिया तो भी बहुत अच्छा होगा। आज अपन कोई ना कोई संकल्प करें 4 महीने के लिए। चतुर्मास में हम नहीं बंधे हैं अकेले, आप सब भी बंधे हो। कलश कौन स्थापन करने वाला है? बोलो बोलो जी, मनोज जी, कौन स्थापन करेगा कलश? और सब लोग तो एक एक करेंगे और एक दोषी परिवार ना, ये सब मिलकर के 9 कलश रखने वाले। कलश कौन स्थापित कर रहा है? जो कलश स्थापन कर रहे हैं चतुर्मास उनका हो रहा है। तो ऐसे ही एक और संकल्प हो कि 4 महीने तक हम एकासन करें, 4 महीने तक हम बाहर के भोजन का त्याग करें, हम 4 महीने तक केवल 2 बार भोजन 2 बार पानी से काम चलाना सीखें। एक अपना विकास, आत्म विकास, अपनी निर्मलता बढ़ाना जरूरी है। फोन नहीं करेंगे। आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मोबाइल की। ये विश्वसेन यहाँ आ गए, परिवार को वहीं छोड़ा है, लेकिन मोबाइल छोड़ के, हाँ ढेर सारे श्रावक हैं बाहर से यहाँ आए हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आए हैं, लेकिन क्या छोड़ के नहीं आए? हाँ, और तो छोड़ो, ये बीमारी सब कुछ छोड़ने वाले त्यागी वृत्तियों में भी पैदा होने लगी कि सब तो छोड़ेंगे। जब गुरु कहेंगे कि अब तुम्हें उपकरण के रूप में ये माला दी जाती है, तो शिष्य कहेगा गुरुदेव माला मत दो, आप एक मोबाइल दे दो। ये समस्या। और मतलब बाहर की तरफ पढ़ने वाले साधन संसाधन की तरफ लोग बहुत जल्दी झुक जाते हैं। हमें तो भीतर की तरफ जाना है, अंतर्मुख होना है। तो जितना ज़्यादा हो
उतना बाहर के उपकरणों से भी बचो। हैं, देखो टिकटॉक को कोरोना हुआ, उसके साथ 58 और संक्रमित हो गए। उनसाठ कंपनियां बंद हो गई ना, प्लेटफॉर्म्स। लेकिन ये जो है होना ही चाहिए, सच्ची चीज़ें, अच्छी चीज़ें, कोई ठीक चीज़ें परोसने वाले ऐप्स हों, मार्गदर्शन हों, पिक्चर्स हों। चाइना का माल बंद होना चाहिए। और सारी चीज़ें तो आ रही हैं ना। खैर, अपन तो इस भावना वाले व्यक्ति हैं कि माल तो क्या बंद हो, लेकिन यह है कि लोगों में ऐसी बुद्धि आए कि प्रेम पैदा हो, उनमें भी ऐसी बुद्धि आए कि पड़ोसी का सम्मान कैसे करना है, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा की भावना कैसे व्यक्त करना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना करने वाले हैं अपन। चतुर्मास भी अपन इसलिए कर रहे हैं कि छोटे छोटे जीव ना मरे, घास ना कुचले, कच्चे पानी पर पाँव ना रखना पड़े, मिट्टी गीली है 2-3 दिन से और हम उसी पर से गुजरते ना जाएं, इसलिए मुनिराज चातुर्मास करते हैं। धर्मात्मा श्रावक भी एक जगह ठहर जाते हैं, समझदार लोग भी एक जगह चतुर्मास कर लेते हैं कि भाई घात पात से बचेंगे। बहुत जरूरी होगा तो शिखर जी जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे, बहुत जरूरी होगा तो किसी के यहाँ जाएंगे, वरना भटकेंगे नहीं, इसीलिए तो करते। ऐसे में अपन एक ऐसे कह सकते हैं कि अमुक देश दुश्मन है। भले अगर कोई राजा जैन हो कहेगा एक बार, लेकिन वास्तव में दिल से हम सब जानते हैं कि कोई दुश्मन नहीं है। वो उनकी गलतियां हैं, उनकी बेवकूफ़ियां हैं, एक कमियां हैं। इतना भी नहीं समझते हैं कि एक देश दूसरे से देश के साथ कैसे व्यवहार करे, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करे, पशु पंछियों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तो अपन प्रार्थना करें कि जो महामारी है ये भी खत्म हो और सब लोग सुखमय आनंदमय जीवन जिएं। आज मुनिराजों के, गुरुओं के, परम वीतरागी संतों के चरणों में वंदन करते हुए यही प्रार्थना है कि हमारा आत्मा भी उनके जैसा विशुद्ध हो, मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।